कभी पैसों की बात आती है तो हमारे मन में एक अजीब सा डर, संकोच और भ्रम पैदा हो जाता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि पैसे की बात करना अच्छी बात नहीं, लेकिन यही सोच हमारी जिंदगी को सीमित कर देती है। ऐसे ही सोच को तोड़ने वाली एक किताब है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब को लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, जो एक बिजनेसमैन, निवेशक और फाइनेंशियल एजुकेटर है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब में यह नहीं सिखाया कि ज्यादा पैसा कैसे बनाया जाए, बल्कि यह सिखाया है कि पैसे के बारे में कैसे सोचा जाए। यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। रिच डैड पुअर डैड हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में दो तरह की सोच होती है। एक वो जो हमें सुरक्षित बनाती है लेकिन सीमित रखती है, और दूसरी वो जो हमें आजाद बनाती है लेकिन रिस्क लेना सिखाती। अब जरा सोचिए, हमें से ज्यादातर लोगों को क्या सिखाया गया है? अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी भर उसी नौकरी से चिपके रहो। यही सोच हमें सिखाती है काम करो पैसे के लिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो क्या पैसा कभी आपके लिए काम करेगा? रिच डैड पुअर डैड हम यही झकझोरती है। ये किताब कहती है कि असली अमीर वो नहीं होता जो ज्यादा पैसा कमाता है, बल्कि वो होता है जो पैसों को कंट्रोल करना जानता है। पैसा एक बहुत शक्तिशाली नौकर हो सकता है, लेकिन एक बहुत खतरनाक मालिक भी। अगर आप पैसे के पीछे भागते हैं तो पैसा आपको दौड़ाता रहेगा, लेकिन अगर आप पैसे को समझ लेते हैं तो वही पैसा आपके लिए काम करेगा। हमारे समाज में असफलता को बहुत गलत नजर से देखा जाता है। हमें सिखाया जाता है कि गलती मत करो, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि गलती करना सीखने का सबसे तेज तरीका है। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो पूरी जिंदगी औसत बनकर रह जाते हैं, और जो लोग सीखने के लिए रिस्क लेते हैं वही आगे निकलते हैं। यह किताब हमें बताती है कि स्कूल में हमें एकेडमिक एजुकेशन देता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता। हमें मैथ, साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है यह नहीं सिखाया जाता। इसलिए बहुत पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामले में संघर्ष करते हैं, और कई बार कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत अमीर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसों को समझना सीखा। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि इनकम और वेल्थ में फर्क होता है। इनकम वो है जो हर महीने आती है, वेल्थ वो है जो तब भी आपको सपोर्ट करे जब आप काम करना बंद कर दे। अगर आपकी इनकम बंद हो जाए और आपकी जिंदगी रुक जाए तो आप अमीर नहीं हैं, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो। असली आजादी तब आती है जब आपकी जरूरतें आपकी संपत्तियों पूरा करे, ना कि आपकी नौकरी। रॉबर्ट कियोसाकी बार बार कहते हैं कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और गरीब लोग खर्चे, और मिडिल क्लास लोग ऐसे एसेट खरीदती है जिन्हें वो एसेट समझती है, लेकिन असल में वो लायबिलिटी होते हैं। ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो हम खरीद रहे हैं वो हमें पैसा दे रहा है या हमसे पैसा ले रहा है। अगर कोई चीज आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रही है तो वो संपत्ति नहीं है, चाहे समाज उसे कुछ भी कहे। रिच डैड पुअर डैड हमें यह भी सिखाती है कि डर और लालच हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लालच हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। लेकिन जो इंसान इन दोनों को समझकर कंट्रोल करना सीख ले वही असली विजेता होता है। यह किताब आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचती, यह आपको अमीर बनने की सोच देती है, क्योंकि अमीरी पहले दिमाग में आती है, बैंक अकाउंट में बाद में। अगर आप आज अपनी सोच नहीं बदलते तो आने वाले 10 साल भी वैसे ही गुजरेंगे जैसे पिछले 10 साल गुजरे। लेकिन अगर आज आप यह तय करें कि आप सीखेंगे, सवाल पूछेंगे, रिस्क लेंगे और जिम्मेदारियां लेंगे, तो आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। रिच डैड पुअर डैड हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अपने भविष्य के खुद जिम्मेदार हैं, न सरकार, न नौकरी, न सिस्टम। आपकी जिंदगी की फाइनेंशियल कहानी सिर्फ
आप लिख सकते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं तो डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपने फैसले खुद लेने लगते हैं। यही इस किताब की असली ताकत है। आपको अमीर नहीं बनाती, यह आपको सोचने वाला इंसान बनाती है। और जब इंसान सोचना सीख लेता है तो अमीरी सिर्फ एक परिणाम बन जाती। जब आप इस किताब की बातों को धीरे धीरे आत्मसात करने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि सबसे पहले बदलने वाली चीज आपकी बाहर परिस्थिति नहीं बल्कि आपकी अंदर की सोच है। आप दुनिया को देखने का नजरिया बदलने लगते हैं, आप सवाल पूछने लगते हैं, आप वही करने से इनकार करने लगते हैं जो भीड़ कर रही है। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा बुरा है, पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, लेकिन सच यह है कि पैसा इंसान को नहीं बदलता, पैसा इंसान को उजागर करता है। अगर सोच कमजोर है तो पैसा उसे और कमजोर कर देता है। अगर सोच मजबूत है तो पैसा उसे और ताकतवर बना देता है। रिच डैड पुअर डैड हमें यह भी समझाती है कि नौकरी सुरक्षा नहीं है, नौकरी सिर्फ एक साधन है सीखने का, आगे बढ़ने का, लेकिन मंजिल नहीं। अगर आप नौकरी को ही मंजिल मान लेते हैं तो आप अपने सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं। यह किताब आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि आप समय बेच रहे हैं या सिस्टम बना रहे हैं, क्योंकि जो लोग सिर्फ समय बेचते हैं वो हमेशा समय की कमी में रहते हैं और जो लोग सिस्टम बनाते हैं वो समय के मालिक बन जाते हैं। आप जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ही आपको समझ आता है कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, डर के साथ चलना सीखा जा सकता है। अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि वो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। ये किताब आपको परफेक्ट बनने के लिए नहीं कहती, यह आपको एक्शन लेने के लिए कहती है, क्योंकि एक्शन से ही क्लैरिटी आती है। सोचने रहने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आप पैसे को भावनाओं से नहीं समझने से देखने लगते हैं। आप जल्दीबाजी में फैसले नहीं लेते, आप शोर में नहीं साइलेंस में सोचते हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि सफलता कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, यह छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है जो आप हर दिन लेते हैं। आज आप क्या पढ़ते हैं, आज आप किससे सीखते हैं, आज आप अपना समय किसमें लगाते हैं, यही तय करता है कि आप कल कहाँ होंगे। अगर आप आज आराम चुनते हैं तो कल संघर्ष चुनना पड़ेगा। अगर आज आप सीखना चुनते हैं तो कल आजादी चुन सकते हैं। ये किताब आपको अमीर लोगों से जलना नहीं सिखाती, या उनसे सीखना सिखाती है, क्योंकि जलने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता और सीखने वाला कभी पीछे नहीं रहता। जैसे जैसे आप इस सोच में गहराई से उतरते हैं आपको समझ आता है कि पैसे कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना पैसे को संभालना, और जो पैसों को संभालना सीख लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता। रिच डैड पुअर डैड हमें यह एहसास दिलाती है कि आपका भविष्य आपका डिग्री नहीं है, आपकी सोच तय करती। आप किस डर से भागते हैं, आप किस डर का सामना करते हैं, यही आपके जीवन की दिशा देता है। यह किताब आपको एक सवाल देकर छोड़ती है कि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं या आजाद, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। और जब आप इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देते हैं तब आपकी असली यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लोग सवाल उठाएंगे, लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे यह संभव नहीं है, लेकिन याद रखिए जो लोग खुद कुछ नहीं करते वही सबसे ज्यादा सलाह देते हैं। आपका काम है सुनना नहीं समझना। रिच डैड पुअर डैड आपको यही ताकत देती है, खुद पर भरोसा करने की ताकत। और जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि असली दौलत पैसों से नहीं सोच में होती है। और जिस दिन आपकी सोच अमीर हो जाती है उस दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और यही से यह बात और गहरी हो जाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क न लेना होता है, क्योंकि जो इंसान सिर्फ सुरक्षित रहने की कोशिश करता है वो धीरे धीरे अपनी भावनाओं को मार देता है। रिच डैड पुअर डैड यह सिखाती है कि अगर आप वही करते रहेंगे जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है।
औसत जिंदगी, औसत सोच, औसत सपने। लेकिन अगर आपके अंदर कहीं भी यह आग है कि आप अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करना चाहते हैं, तो ये किताब आपको झकझोरती है। यह कहती है कि डर लगना गलत नहीं है, गलत है डर की वजह से रुक जाना। क्योंकि हर बड़ी सफलता के पीछे एक ऐसा पल होता है जब इंसान ने डर के बावजूद हाँ कहा। हाँ सीखने को, हाँ बदलने को, हाँ आगे बढ़ने। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि हर चीज तुरंत समझ में नहीं आती। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस समय लेती है, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वही लंबे समय तक टिकता है। और बढ़ने की जल्दी अक्सर गरीबी बनाए रखती है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड आपको यह समझने पर मजबूर करती है कि आप अपनी जिंदगी को खर्च कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं। हर दिन आपके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो आप आराम चुने या भविष्य। और याद रखिए, आराम अभी मिलता है लेकिन कीमत बाद में चुकानी पड़ती है। ये किताब आपको सिखाती है कि अपनी इनकम कितनी है या उतना ही जरूरी नहीं है जितना यह कि आप अपनी इनकम के साथ क्या करते हैं। जो इंसान कम कमाकर भी सीखता है वो आगे चलकर बहुत आगे निकल जाता है, और जो इंसान ज्यादा कमाकर भी नहीं सीखता वो वहीं का वहीं रह जाता है। रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि सफलता अकेले नहीं आती, आपको सही लोगों के साथ रहना पड़ता है, सही बातें सुननी पड़ती है और गलत बातों को अनसुना करना पड़ता है। हर किसी की सलाह मानना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर कोई वही सलाह देता है जो उसकी सोच की सीमा होती है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उन लोगों की सुननी होगी जो आपसे आगे हैं। यह किताब आपको यह एहसास दिलाती है कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, और अगर आप अपने दिमाग में निवेश नहीं करते तो कोई और आपके भविष्य का फैसला करेगा। अब आप फाइनेंशियल रूप से समझदार बनते हैं तो आप पैसों के गुलाम नहीं रहते, आप पैसों के मालिक बनते हैं, और यही असली आजादी है। रिच डैड पुअर डैड अंत में आपको कोई जादू का फार्मूला नहीं देती, यह आपको एक आईना दिखाती है, और उस आईने में आप खुद को देखते हैं, आप अपने डर को देखते हैं, आप अपनी आदतें देखते हैं, और आप यह तय करते हैं कि आप वही रहना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव अंदर से शुरू होता है। और जिस दिन आप यह जिम्मेदारी ले लेते हैं कि आपकी जिंदगी जैसे भी है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, उसी दिन से आप सच में मजबूत बनना शुरू कर देते हैं। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक चुनौती है और एक मौका है। एक मौका अपनी सोच बदलने का, अपने डर से बाहर निकलने का, और अपनी जिंदगी को अपने नियमों पर जीने का। क्योंकि आखिर में जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, जिंदगी का मकसद आजाद होकर जीना होता है। और अगर आज यह शब्द आपके अंदर कई हलचल पैदा कर रहे हैं तो समझ लीजिए यात्रा शुरू हो चुकी है। और जब यह यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहले जो बदलता है वो आपका नजरिया होता है। आप अब हालात को दोष देना बंद कर देते हैं, आप सिस्टम को कोसना छोड़ देते हैं, और आप आईने में देखकर यह पूछना शुरू करते हैं कि क्या अलग कर सकता हूँ। यह सवाल आपको भीड़ से अलग करता है। रिच डैड पुअर डैड हमें समझाती है कि जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जीतने से पहले ही थक जाते हैं, वो सीखने से पहले रिजल्ट चाहते हैं, वो बीज बोए बिना फल चाहते हैं। लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो बिना तालियों के भी मेहनत करता है, जो तब भी सीखता है जब कोई देखने वाला नहीं होता। ये किताब आपको यह भी सिखाती है कि आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता, आप कहाँ से आए यह मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप अब किस दिशा में जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे निवेश करूं। लेकिन रिच डैड पुअर डैड कहती है सबसे पहले दिमाग में निवेश करो, क्योंकि जब सोच अमीर होती है तो रास्ते अपने आप देखने लगते हैं। ये किताब आपको यह डर निकालना सिखाती है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। क्योंकि असली सवाल यह नहीं आप फेल होंगे या नहीं, सवाल यह है कि आप सीखेंगे या नहीं। हर फेलियर एक सबक लेकर आता है, लेकिन यही सबक उसको
मिलता है जो हार मानकर बैठ नहीं जाता। रिच डैड पुअर डैड यह बताती है कि पैसा इमोशन से नहीं चलता, पैसा नियम से चलता है। और जो इंसान इन नियमों को सीख लेता है वो धीरे धीरे गेम का हिस्सा नहीं रहता, वो गेम कंट्रोल करने लगता है। ये किताब आपको सिखाती है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत जरूरी है, क्योंकि गलत दिशा में की गई मेहनत आपको सिर्फ थका देती है, आगे नहीं बढ़ाती। जैसे जैसे आप इन बातों को समझते हैं आपको एहसास होता है कि आपको सब कुछ आज ही नहीं बदलना है, आपको सिर्फ आज एक सही फैसला लेना है। एक ऐसा फैसला जो आपकी सोच को कल से थोड़ा बेहतर बना दे, क्योंकि बड़ी बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से ही शुरू होते हैं। रिच डैड पुअर डैड आपसे यह वादा नहीं करती कि रास्ता आसान होगा, लेकिन यह जरूर कहती है कि रास्ता आपका होगा। और जब इंसान आपकी जिंदगी अपना रास्ता खुद चुन लेता है तो थकान भी संतोष में बदल जाती है। आज अगर आप यह सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ बदलना चाहते हैं। उस आवाज को दबाइए मत, उसे टालिए मत, क्योंकि वही आवाज आपको औसत से बाहर निकाल सकती है। याद रखिए, दुनिया आपको वही पहचान देगी जो पहचान आप खुद को देंगे। और जिस दिन आप यह तय कर लेती है कि आप सिर्फ कमाने वाले नहीं, सोच वाले इंसान बनेंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ जाती है। रिच डैड पुअर डैड यही दिशा दिखाती है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आप चलने के लिए तैयार है।